दोस्तों, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट जब खराब हो जाते हैं या अपना काम पूरा करने के बाद उनका क्या होता होगा? तो आइए इस वीडियो में आपको हम इसके बारे में बताते हैं। जब इन सैटेलाइट का काम पूरा हो जाता है या फिर ये खराब हो जाते हैं, तब यह अंतरिक्ष के कचरे में शामिल हो जाते हैं। अंतरिक्ष कचरे में खराब अंतरिक्ष यान, रॉकेट, सैटेलाइट के अवशेष, अंतरिक्ष यात्रियों के दस्ताने, नट बोल्ट, उन्हें कसने वाले उपकरण और सैटेलाइट से अलग हुई शीट शामिल होते हैं। ये मिशन से जुड़ा वो कचरा है जो मूल काम के बाद पीछे छूट जाता है। नासा का अनुमान है कि रोजाना करीब 1 मलबा या तो पृथ्वी पर गिरता है या फिर पृथ्वी के वातावरण में आते ही जलकर नष्ट हो जाता है। चूंकि धरती का करीब 70% हिस्सा पानी का है, इसलिए ज्यादातर कचरा भी इन्हीं क्षेत्रों में आकर गिरता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक कचरा गिरने से किसी तरह के नुकसान की बात सामने तो नहीं आई है, क्योंकि यह कचरा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश होते ही जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट ना हो और हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर ले, तो उससे विनाशक प्रभाव पैदा हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही कचरे के रूप में घूमते रहते हैं। कई बार तो यह आपस में ही टकरा जाते हैं और इनमें विस्फोट भी हो जाता है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बिखर जाते हैं। अंतरिक्ष में घूमते हुए ये छोटे छोटे सैटेलाइट के टुकड़े हमारे अंतरिक्ष यान और संचार उपग्रहों को खराब या उन्हें तबाह करने की ताकत रखते हैं। 1957 में जब दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस ने अंतरिक्ष में भेजा, तब से आज तक हजारों उपग्रह, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष शटल, स्पेस स्टेशन विभिन्न देशों द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार अभी तक अलग अलग देशों द्वारा 23,000 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें लगभग 12,000 सैटेलाइट ही सक्रिय हैं। यानी कुल भेजे गए उपग्रहों में से मात्र 5% ही वर्तमान में चालू अवस्था में है, जबकि बाकी 95% उपग्रह खराब हो चुके हैं और कचरे का रूप ले चुके हैं। बेकार हो चुके ये 95% कृत्रिम उपग्रह अभी भी अपनी कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगा रहे हैं और अंतरिक्ष के कचरा को बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष में यह कचरा सैटेलाइट आपस में टकराते हैं और इस टकराव के कारण सैटेलाइट के छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और यह नए टुकड़े फिर किसी अन्य सैटेलाइट से टकराते हैं और अंतरिक्ष में इन टुकड़ों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी अवस्था को केलेसर सिंड्रोम कहते हैं, जिससे और नए नए टुकड़े बनते जाते हैं और ऐसे ही अंतरिक्ष में इन टुकड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हजारों नए टुकड़े हर रोज उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे जैसे टुकड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे काम कर रहे सैटेलाइट या कोई पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजे जा रहे अंतरिक्ष यान को टकराने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष के इस कचरे को सभी देश अपने अपने हिसाब से ट्रैक करते हैं। भारत के श्रीहरिकोटा के पास मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है, जिससे अंतरिक्ष के कचरे की ट्रैकिंग होती है। वहीं अमेरिका के पास भी ऐसे कई रडार मौजूद हैं, जिससे वो कचरे की ट्रैकिंग करता है। इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए भी कई प्रयोग किए हुए हैं, जिसके तहत इसे धरती पर लाकर जलाने जैसे प्रयोग किए जा चुके हैं। लेकिन ये कितने कारगर हैं, इन पर कितना खर्च आएगा और इस पर अभी तक कितना काम हुआ है, इससे जुड़ी जानकारियां आज तक सामने नहीं आ पाई हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें, ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।